हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपके सामने लेकर आया हूं निम्बस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा रोड मैप जिस पर अगर आप चलेंगे तो आपको आपकी मंजिल निश्चित रूप में मिलेगी। बस आपके पास वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपनी मंजिल को पाने की। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप। किस तरीके से आप मेहनत करेंगे और आप नीट के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर करके आएंगे, बेस्ट करके आएंगे। आइए हम इसकी आपसे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आज तक देखा जाए आपके सामने रैंक लिखा हुआ है 121, 35, 41, 77, 81, 104, 105 एंड मैनी मोर रैंक को मेंटोर किया है। हाँ, आपका भी रैंक इसमें जुड़ सकता है, आपको मेहनत करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। अगर आपने डॉक्टर के शब्द को पहचान लिया ना, केवल इस शब्द को जी लिया ना, तो डॉक्टर बनना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लीजिए आज आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए आज आपका नाम है XYZ और आपको अपने नाम में ऐड करना है प्यारे बच्चों डॉक्टर XYZ। ये जो शब्द आया है ना DR, इसको मेहनत से कमाना पड़ता है और कमाने का बहुत आसान तरीका है। तरीका आसान है लेकिन चलने के लिए हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। कैसे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो D फॉर हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन एंड R फॉर प्यारे बच्चों रेगुलरिटी विथ रिवीजन। विथ रिवीजन प्यारे बच्चों, अगर आपने अपने लाइफ में, अगर आपने इस निम्बस बैच में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को और 2 साल के अपनी जर्नी में निम्बस एंड नेक्सस बैच में डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी एंड रिवीजन को फॉलो कर लिया, आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन का मतलब होता है हिंदी में अनुशासन का मतलब होता है, अनु का मतलब स्वयं शासन, स्वयं पर शासन करना। अगर आ जाए स्वयं पर शासन का क्या मतलब होता है सर, मतलब सोने में अनुशासन, ये नहीं कि सोते चले गए, ये नहीं कि सोया ही नहीं, एक प्रॉपर टाइम जो डिसाइडेड है उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सोना है। सोने में अनुशासन, जगने में अनुशासन, खाने में भी अनुशासन, पढ़ने में भी अनुशासन, क्लास नोट्स को कंप्लीट करने में भी अनुशासन, क्लास को रेगुलर करने में भी अनुशासन, क्लास के बाद जो असाइनमेंट दे रहा है उसको करने में अनुशासन, आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट को देने में अनुशासन, और उसके बाद उसकी सेल्फ एनालिसिस भी करना जरूरी है, इसमें भी अनुशासन। और अगर इसको आपने रेगुलर बना लिया और अपने कंटेंट का बार बार रिवीजन किया तो प्यारे बच्चों आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम पढ़ते हैं, आज हमने जो मेहनत करी है, हम किसी और से अपने को कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपना खुद से खुद का मुकाबला करेंगे। आज हमारा जो एफिशिएंसी रहा, आने वाले दिनों में हमारी एफिशिएंसी उससे अच्छी होनी चाहिए, उसके अगले वाले दिन में उससे अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी इंप्रूवमेंट हमारा खुद से खुद का होना चाहिए। और अगर हम खुद से खुद का इंप्रूवमेंट करेंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें अपने सिलेबस पर फोकस्ड रहना है, फोकस्ड ऑन सिलेबस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस हमारा NCERT फोकस्ड होना चाहिए। इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो यस, आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये एक हमने आपके लिए रोड मैप तैयार किया है। अगर आपने इस रोड मैप पर चलना शुरू किया तो प्यारे बच्चों बहुत आसान होगा आपका डॉक्टर बनना। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, जब आपका नाम है XYZ और इस रोड मैप पर चलते 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 वाह 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 क्या बात है, वो व्हाइट कोट मुझे नजर आने लग गया। आपके उम्मीदों का कोट, आपकी मेहनत का कोट, आपके परिवार के त्याग का कोट, समाज की सेवा करने का कोट, वो व्हाइट कोट जहां आपका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट इज डॉक्टर XYZ। XYZ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। हमें इस जर्नी की स्टार्ट करनी है। आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, एजुकेटर आपके सामने है, तो प्यारे बच्चों क्लास नोट्स पर हमें फोकस करना है।
क्लास नोट्स को हमें अच्छे से बनाना है। जो एजुकेटर बता रहा है उस चीज़ों को फालतू नहीं समझना है, उसको एकदम दिमाग में कंसंट्रेट करके चलना है। नहीं, सर ने बहुत मेहनत से बताया है, सर एक्सपीरियंस्ड हैं और हमें पता है वो मुझे मेरी राह तक लेकर जाएंगे। क्लास नोट्स के बाद आपको ईएलपी या डीपीपी दी जाएगी। जैसे आपको कोई एक चैप्टर पढ़ाया गया, उस चैप्टर का एक सब टॉपिक पढ़ाया गया, आपको उस सब टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि घर जाकर आपको जो टॉपिक पढ़ाई गई है वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या क्लास में। अगर क्लास में अच्छे से समझ में आ गई तो घर जाकर जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चंस मेरे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट है या वो सब टॉपिक कंप्लीट है। हाँ, अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमें वापस से रिवीजन करने की जरूरत है। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो हमें एजुकेटर से बात करने की जरूरत है। नाउ आफ्टर दैट आपको मॉड्यूल दिया जाएगा। मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 एटसेट्रा, उन एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है जैसे कि आपके एजुकेटर आपको डायरेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आएगा कि आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं, यानी हमारा प्रिपरेशन अच्छा है। प्यारे बच्चों, उसके बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आपको उस पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करना है। एंड रिवीजन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्यारे बच्चों, दैट इज शॉर्ट रिवीजन नोट्स। आपको हर टॉपिक के शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं, आपको हर सब्जेक्ट में शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यही हमारी एक ताकत बनेगी। इतने बड़े चैप्टर को इतने से कंटेंट में हमको समेट कर रखना है जो पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को हमें अच्छे से रिवाइज करवा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जब देने जाओगे ना आप, मैं नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, उस समय प्यारे बच्चों आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अंबार रहेगा नोट्स का, लेकिन उस समय आपको कम समय में रिवीजन करवाएगा शॉर्ट रिवीजन नोट्स। हमें इसे कैसे बनाना है हम क्लास में आपको बताएंगे। इसमें क्या करना होता है, पूरे टॉपिक को, उसमें कीवर्ड्स क्या हैं या सर ने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है उनको लिखना है, जिससे कि पूरा चैप्टर हमारा इससे रिवाइज हो जाए। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, हम कोई भी चीज आगे लेकर बढ़ेंगे लेकिन इसके बिना हर चीज अधूरा है। आप निम्बस में हो, क्लास 11th कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आप नेक्सस में जाओगे, क्लास 12th, फिर आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। प्यारे बच्चों, हम साथ साथ में चैप्टर के साथ साथ में आपसे एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। इवन दैट एनसीईआरटी का विथ पेज नंबर, कहां कौन सी लाइन लिखी है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे और कहेंगे बताओ बेटा क्या तुम्हारा ये तैयार हो गया है। आप कहोगे हाँ सर, पूरी एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, जेई मेंस, जेई एडवांस के नीट ओरिएंटेड पीवाईक्यू, एंड प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको क्लास में करवाएंगे, जिससे जब कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका उस पर फुल कमांड हो जाएगा और आप कहोगे कि बस अब तो हमें एग्जाम देना है और हमें अपनी मंजिल पानी है। रेगुलर टेस्ट, आपका जो भी पीरियोडिक टेस्ट होगा 21 डेज पर, उनको आपको देना है। टेस्ट देने का इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमने अभी तक जिस जर्नी में मेहनत करी है हमारा वो सेल्फ इवेल्युएशन है। हमारी मेहनत अच्छी हुई है या उसमें कहीं कमियां रह गई हैं। अगर कमियां रह गई हैं वो हमें उसकी एनालिसिस से पता चलेगा, और अगर कमियां रह गई हैं तो हम वापस उसको रिवाइज करेंगे, आगे आने वाले फ्यूचर में उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर टेस्ट देना है, तैयारी चाहे कैसी भी हो, और फिर उसकी रेगुलर एनालिसिस करनी है। आप इस तरह से चलते रहे और लगभग आप पहुंच चुके हैं, दिसंबर के आसपास पहुंच चुके हैं, जनवरी के आसपास पहुंच चुके हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके फिर टेस्ट चलेंगे, पूरे सिलेबस के टेस्ट, फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट चलेंगे, जो कि आपके चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराएंगे। इसी तरह की जर्नी आपकी क्लास 11th में चलेगी, इसी तरह की जर्नी आपकी क्लास 12th में चलेगी, और इस जर्नी पर चलते आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और वह व्हाइट कोट आपका इंतजार कर रहा होगा। तो ये रोड मैप है, इसमें कुछ और टॉपिक्स क्या होंगी, क्या ऐड करनी होंगी, कैसे करना होगा, किस तरह की रेगुलरिटी को आपको फॉलो करना होगा, ये आपके एजुकेटर आपको क्लास में समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सिलेबस, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा,
मैंने अपना बीटेक और एमटेक आईआईटी VHU वाराणसी से कंप्लीट किया है। वाराणसी में भी हमने पढ़ाया है और 10 साल से ऊपर मुझे हो गए कोटा में पढ़ाते हुए। मैं इस समय ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं। तो एक एक्सपीरियंस जैसा है, जो उस एक्सपीरियंस से हम आपको लेकर चलेंगे और आप अपने सब्जेक्ट में बेहतर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपके सामने, ये क्लास 11th एंड क्लास 12th को मिलाकर लिखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हॉट टॉपिक है, ये इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको इसमें और भी चर्चा करूंगा। बायोमॉलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपके होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करते हैं और आपके केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 to 17 क्वेश्चंस का रेंज ऑर्गेनिक का रहता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करें। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी उस राह पर खड़े हैं जिस राह पर आपको अपने एजुकेटर में विश्वास चाहिए। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कहीं आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, कहीं आपने गलत हाथ पकड़ लिया और आप थोड़े आगे निकल गए, तो जब वापस से पीछे आओगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, फिर शायद आपको संभलने का मौका ना मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जिस भी चीजों को फॉलो करें, जिसका भी हाथ पकड़ें, सबसे पहले उसका फीडबैक ले लें। उन स्टूडेंट से फीडबैक ले लें जो उन एजुकेटर से पढ़ चुके हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली, इंक्लूडिंग आप जिस भी स्टेट रहते हैं उसके टॉप मेडिकल कॉलेज में आप जाइए, या अगर आपका कोई परिचय है वहां पे, आपके कोई भैया, कोई बहन, कोई आपके जानने वाला अगर मुझसे पढ़ा है, आप उससे फीडबैक लीजिए, तभी आप हमारा हाथ पकड़िए। हाँ, मैं आपसे वादा दिलाता हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप पर करा दूंगा। आपके दिमाग में इस तरह से जाएगा कि आप चीजें भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो किसी तरह का क्वेश्चन हो, A to Z कन्वर्जन, ये जो क्वेश्चन है A to B, B to C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, ये सब तक Z तक जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये हम बिना पेन के सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, बिना पेन के सॉल्व करना। आप इस तरह से पढ़ चुके होंगे कि आप कहोगे सर A ये बनेगा, B ये बनेगा, C ये बनेगा, D ये बनेगा, और आप खुद सारी चीजें बताओगे। लेकिन उसके लिए हमें और आपको मिलकर एक ईमानदारी वाली मेहनत करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इन बच्चों के चेहरे पर खुशी, आपको भले चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन उनके चेहरे की खुशी का उत्साह आपको दिख रहा है, और वह जो रिफ्लेक्शन है मेरे चेहरे पर दिख रहा है। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दिया जाता है और बच्चा उसको तुरंत सॉल्व कर देता है, तो वो सबसे ज्यादा खुशी देता है एक शिक्षक को, एक एजुकेटर को। हम आपको इस लायक बनाएंगे कि इस तरह के कंटेंट आप बहुत तेजी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास रहा है, जो सही रास्ते पे नहीं चला है वो इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है। आज ही लिख लो कि हम आपसे वादा करते हैं कि ये सारे के सारे जो आपने लिखा है ये आप लिखवाओगे मुझे क्लास में, आप लिखवाओगे, और मैं बोलूंगा बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, आप मुझे बताते जाओगे। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, कोई भी आके बोल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक आपको उसका साक्ष्य ना दिया जाए आज के जमाने में, तो भ्रामक प्रचार आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए जब बच्चा मेहनत करता है, 11 एंड 12 2 साल की मेहनत करके नीट का एग्जाम दे रहा होता है और अपना इवेल्युएशन 3 घंटे के एग्जाम में दे रहा होता है, तो उस समय केवल उस बच्चे का 2 साल का इवेल्युएशन नहीं होता है, बल्कि उस टीचर का भी इवेल्युएशन होता है जो उसको पढ़ा रहा है, उसका भी एक इवेल्युएशन होता है। वो भी सोचता है इस बच्चे ने मुझ पर विश्वास किया है, क्या इस समय जब वो नीट का एग्जाम दे रहा होगा मैं उसके विश्वास पर खरा उतर रहा हूंगा, क्या उसके चेहरे की मुस्कुराहट आ रही होगी, अरे वाह सर ने तो इसको भी क्लास में पढ़ाया था, इसको भी पढ़ाया था, इसको भी पढ़ाया था। इसलिए मैं हर साल अपना फीडबैक देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अपना खुद का फीडबैक बनाता हूं। नीट 2026
का पेपर एंड नीट 2025 का फीडबैक मैं थोड़ा फास्ट आपके लिए आगे बढ़ूंगा बिकॉज इतना टाइम नहीं रहेगा। एंड प्यारे बच्चों 2025 का पेपर टफ था, 2026 का पेपर थोड़ा सा कम लेवल पर आया, लेकिन चाहे 25 का पेपर हो चाहे 26 का पेपर हो, मैंने ऑल क्वेश्चन कॉपी क्लास नोट से मैच हुए थे प्यारे बच्चे। कंसेप्ट सिमिलर, कहीं कहीं तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैच हुए। अगर आप देख सकते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी हमारी स्ट्रेंथ हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। एंड ये नीट 2026 यहां आपके सामने नीट का पेपर का क्वेश्चन है और यहां उससे रिलेटेड साक्ष्य हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप इसका प्रूफ ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। मैं थोड़ा सा इसको तेज लेकर निकल रहा हूं प्यारे बच्चों, आप इसको पॉज कर देख सकते हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं। इवन दैट जहां जहां टिक किया था प्यारे बच्चों, ये टिक किया हुआ क्लास का है कि प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम कोवैलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म, कोवैलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नाउ यहां पर आपके सामने जिस तरह से पैरेलल में क्लास में पढ़ाया गया उसी तरह से पैरेलल में 2 क्वेश्चन पूछे गए। हम कितने भी क्वेश्चंस हो, यहां पर क्वेश्चन, यहां साक्ष्य। इवन दैट मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो अलग से एनटीएन इंक्लूड किया है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से, मैंने उसको भी क्लास में कंप्लीट कराया। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से आया था, थैलिन डाई टेस्ट। प्यारे बच्चों देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है थैलिन डाई टेस्ट, प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है थैलिन डाई टेस्ट। और इसको पूरी की पूरी चीज़ें आपको पहले ही ये एग्जाम के नीट के एग्जाम के पहले का वन शॉट है जहाँ मैंने वापस से रिवाइज भी कराया था और क्लास में भी कराया था, ये सब आपको कराया जाएगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जैक्ट मैट CO+H2 CO+3H2 आप देख सकते हैं, CO+3H2 आपके सामने क्वेश्चंस किसी भी प्रारूप में दिया हो, ये आपके सामने जो मैंने इवेल्युएशन लिखा, पहला एग्जाम्पल जो था हमारे चैप्टर आइसोमेरिज्म आएगा जिसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैच होता दिख रहा है। एंड ये चाहे कितने भी क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स टाइप के बनाए हो या इवन दैट प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास में ओपन करके बताई थी, कहा था ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने मैच दिख रहा है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने जो रिफ्लेक्ट किया है, इवन दैट जो कन्वर्जन अभी मैंने आपको A to Z दिखाया था, उस A to Z कन्वर्जन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच हुआ है। नीट 2026 मैंने दिखाया, आप पॉज कर देख सकते हैं। नाउ नीट 2025 जो पेपर टफ बोला गया था आप उसको भी देख सकते हैं, यहां पर नीट का क्वेश्चन है, यहां पर उससे साक्ष्य हैं जो हमने ऑलरेडी नीट के पहले लिए थे। प्यारे बच्चों देख सकते हैं नीट 2025 मोस्ट प्रोबेबल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सामने कंसेप्ट या क्वेश्चन मैच होता दिख रहा है। यहां पर आप सारे के सारे, चाहे वो नीट 2026 हो या IIT एडवांस का क्वेश्चन क्लास में करवाया, मैंने बोला ना IIT एडवांस भी नीट ओरिएंटेड PYQ करवाऊंगा, यहां करवाया था प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन आपके सामने यहां पे मैच होता दिख रहा है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ एनसीईआरटी से जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए, उसी तरीके से यहाँ पे देखो 4th ऑप्शन मैच द फॉलोइंग आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने दिखाए हैं, चाहे वो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो हमने क्यों दिखाया आपको? क्योंकि अगर ये मैंने आपके सामने वीडियो फॉर्म में दिखा दिया तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं बनाकर नहीं आ सकता, नहीं तो कल मुझ पर कोई क्लेम कर सकता है। तो सर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण है, हम चाहते हैं क्योंकि अभी आप 10th पास करके 11th में आए हो, आपके पास उतनी सोचने समझने का या शायद हो सकता है निर्णय लेने का उतना साहस ना हो पाए। कहीं आप गलत निर्णय लेकर चले गए और 6 महीने आगे निकल गए, उसके बाद आपको पता चला कि ये क्या हो रहा है, तब आपके पास शायद उतना टाइम ना रहे। और अगर आपने 11th एंड 12th को ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, मैंने तो केवल फीडबैक आपको 25 और 26 का दिखाया है। आप तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर पढ़ रहे हैं 2017 से मैं बात करूं या फिर उससे पहले की बात करूं, आप उन बच्चों से बात करना। 21, 22, 23, 24, 25 कहीं से भी बात कर सकते हो। वो बच्चे बताएंगे कि हाँ, जब आप कंटेंट पर मेहनत करते हो ना
तब आपसे गलती नहीं हो सकती। और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। आपको हाथ मेरा थामना पड़ेगा और इस हाथ को छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बार आपने हाथ थाम लिया और अगर आपकी पकड़ ढीली पड़ती है, हम कोशिश करेंगे कि आपके हाथ को छूटने ना दें और आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाए। प्यारे बच्चों, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये बेहतरीन टीम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। निम्बस टॉपर बैच फॉर नीट यूजी 2028। प्यारे बच्चों, अगर आप इस बैच को देखते हैं तो आपके सामने फिजिक्स के लिए एक बेहतरीन टीचर आपके सामने है, जिनका नाम है अनुपम उपाध्याय। वो मेलोडी के साथ फिजिक्स को पढ़ाते हैं कि दिल में फिजिक्स उतर जाती है। तो आपको फिजिक्स जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे अनुपम उपाध्याय सर। प्रणव पुंडारिक सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे एंड सी पाहुजा मैम भी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। दोनों दिग्गज, मतलब वो बेहतरीन कमांड है इनका सब्जेक्ट में कि क्या, किंतु, परंतु, लेकिन, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जैसे बोलते हैं ना, बाल में से खाल निकालना, उस तरीके से ये टीम प्रणव पुंडारिक सर एंड सी पाहुजा मैम आपको बायोलॉजी सिखाएंगे। इसके साथ आपके सामने आया है कोटा ऑफलाइन सेंटर के एक टीम, केमिस्ट्री की टीम। एक ही टीचर, तीनों केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि आपका बेहतर कमांड हो सके, जिसमें रमेश शारदा सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, द लीजेंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे एजुकेटर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें इंडिया में है, उसमें से बहुत सारे लोग तो रमेश शारदा सर से हो सकता है कुछ उसमें से पढ़े हो या फिर उनके नोट्स को फॉलो किया हो। लीजेंडरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास रहा है। लोग कहते हैं बेटा इसको रट लो, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को खत्म करने वाले टीचर। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके सामने हैं एकेएम सर, अजय कुमार मिश्रा सर। अपनी मैजिकल अंदाज में ये किस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि न्यूमेरिकल्स भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इनका बहुत बेहतरीन प्रमाण रहेगा क्लास में। एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ग्रे मैटर में चला जाए और इस तरीके से चीजें रहें कि चाहे पहले लेक्चर की चीजें हो चाहे लास्ट लेक्चर की चीजें हो, आप कभी नहीं भूलोगे। मैं जब कभी आजकल यूट्यूब पर पढ़ाता हूं और आज से हमसे 5 साल 10 साल पहले पढ़े हुए बच्चे भी कहीं गलती से उसको लिंक दिख जाता है तो वो भी मैसेज करने लग जाते हैं कि सर मुझे अभी आज भी चीजें याद हैं। तो ये टीम आपको इस तरीके से पढ़ाएगी, एक बेहतरीन टीम। मतलब मैं कहना सकता हूं कि इस टीम के पास वो साहस है, वो हिम्मत है कि आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा। एम्स दिल्ली का ख्वाब देख रहे हो, अगर ख्वाब ऊंचे हैं तो मेहनत भी जबरदस्त होनी चाहिए, हिम्मत भी जबरदस्त होनी चाहिए। बोलते हैं ना, हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है, हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था तुझसे कुछ भी ना होगा, उसे करके दिखाना है। ये टीम आपको वो करके दिखाने का हिम्मत रखती है। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे मेंटोरशिप से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, मैं एसिड सर के मेंटोरशिप में रहना चाहता हूं, इस 2 साल की जर्नी में उनके साथ चलना चाहता हूं ताकि वो मेरी गलतियों को मुझे बता सकें, मुझे मोटिवेट कर सकें, मेरे अंदर हिम्मत भर सकें, मुझे सही रास्ता दिखा सकें, मेरे अंधेरे रास्ते का वो प्रकाश बन सकें, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको हमारा कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज एसिड सर। जब आप एसिड सर कोड लगाएंगे आप हमारे मेंटोरशिप में शामिल हो जाएंगे। तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने अगर 2 साल के पैकेज की बात करी जाए तो अगर आप प्लस का कोर्स लेते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन हर डिजिटल कंटेंट से, टीचर क्या पढ़ा रहा है सारे टीचर्स आपसे जुड़े रहेंगे, स्टडी मटेरियल डिजिटली आपको मिलेगा, जितने भी टेस्ट होंगे आपके लिए फ्री रहेंगे, जितने भी आगे क्रैश कोर्स होंगे या टेस्ट सीरीज होंगे वो सब आपके लिए फ्री रहेंगे। और वो मात्र आपको मिलेगा 2 साल का, बता रहा हूं, 8699 में कोड लगाने के बाद, जब आप कोड लगाएंगे एसिड सर। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं साहब डिजिटल नहीं, हमें तो घर पे नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो प्यारे बच्चों उसके लिए अगर आपको इन चीजों को एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज
प्रिंटेड नोट्स डिलीवर्ड एट डोर स्टेप, 1-to-1 मेंटोरशिप, टीचर की मेंटोरशिप चाहिए 1-to-1 स्टूडेंट्स के लिए, एंड नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपने हमें पूरी तरह से रेगुलर फॉलो किया, क्लास करी, हर टेस्ट दिया, रेगुलर रहे, फिर भी किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अगले साल फ्री में हमारा ये कोर्स वापस से पा सकते हैं। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों नीट यूजी एश्योर। लेकिन नहीं, और ये करने के लिए आपको देना पड़ेगा 24,999 रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें और भी ज्यादा डेडिकेटेड आपका ध्यान चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये कुछ और एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा, और वो एडवांटेज है डेडिकेटेड बैच व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपकी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाएगी जहां कुछ ही बच्चे रहेंगे, और वो हमारी तरफ से पूरा एकदम गाइडेड रहेंगे, हमारी देखरेख में रहेंगे, हमारे मेंटोरशिप में रहेंगे। इसके अलावा एसआरजी दैट इज स्पेशल रैंकर ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। वहाँ की एनसीईआरटी, वीकली क्लास टेस्ट क्या है, रिवीजन टेस्ट सीरीज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द 100 क्लब, 100 बच्चों का एक क्लब बनाया जाएगा जिसमें केवल उन पे ही बात करी जाएगी, बाकी 100 से ज़्यादा होने पर दूसरे 100 का क्लब बनाया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। एंड अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज एंड डिलीवर एट डोर स्टेप, जो भी टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको आपके घर पर मिलेगी, और उसके लिए आपको देना पड़ेगा 34,999 रुपये। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा एसिड सर, जिससे आप हमारी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे और ये डिस्काउंटेड प्राइस भी आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारी चीज़ें आप पढ़ना जो कि सब मैंने बताई है, उसका डिटेल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये टीम आपके सामने है, आप इस टीम के बारे में देख सकते हैं, एक एक टीम के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एंड ये कोर्स जो है, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, उन टीचर्स का नाम है, आप इनको देख सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा ज्वाइन करने पर। और ये वो सितारे हैं जिन सितारों ने मेहनत करी हमारे साथ और आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इनमें जिन्होंने कभी नीट दिया और नीट देने के बाद उनके 3.5 लाख रैंक आई, तब तक वो हमसे जुड़े नहीं थे, और इस टीम से जुड़ने के बाद प्यारे बच्चों, मैं अगर एग्जाम्पल देता हूं तो वो स्टूडेंट आपके सामने यहां पर है जिसकी फिर 210 रैंक आई। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको मेहनत करना। रास्ते पे तो आपको खुद चलना है ना, एग्जाम मैं नहीं दूंगा, लेकिन रास्ता मैं दिखाऊंगा, प्रकाश बन के, लाइट बन के रास्ता मैं दिखाऊंगा। रास्ते में जो आपके सामने रुकावट आएगी, उन रुकावट को हटाने का तरीका मैं बताऊंगा। मेहनत तो आपको करनी होगी, अगर आप गिरोगे तो आपको उठने का राह मैं दिखाऊंगा, लेकिन चलना तो आपको होगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचना है। आपका पूरा स्वागत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेक्शन का सबसे ज्यादा रेट जो होता है वो उन्हीं बच्चों का होता है जो 11 एंड 12 2 साल में पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करता हूं ड्रॉपर की, तो ड्रॉपर के पास तो केवल एक साल भी पूरा नहीं होता है, और उस दौरान उनको 11-12 पूरा कंप्लीट करना होता है। आपका 11th एंड आपका 12th दोनों बेहतरीन होगा। बस आज से चलना शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या आप XYZ से डॉक्टर XYZ बनना चाहते हो? अगर कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट के नाते इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और अगर किसी प्रकार का और भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो कमेंट करना, हम आगे, मेरी टीम आपके सामने आपके प्रश्नों का जवाब लेकर आएगी, और मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी जहां मैं और मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।